हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए एक ऐसा चैप्टर लाया हूं जिसको देखकर आप लोग परेशान रहते हैं। बहुत से बच्चों ने मुझसे कंप्लेंट की कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा चैप्टर है जिसका हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता। आज एक यूनिक तरीके से और एक बहुत ही अलग डिफरेंट तरीके से आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक समझाएंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री कितने वर्ड से मिलकर बना है? 3 वर्ड से। ट्राई, गॉन और मैट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ये जो 3 वर्ड हैं, ट्राई, गॉन और मैट्रॉन, ये तीनों वर्ड ग्रीक वर्ड हैं, ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, जिसको आप ट्राई को 3 कहते हैं, गॉन को साइड कहते हैं और मैट्रॉन को मेजरमेंट। और जैसे कि आपको पता है 3 साइड का मेजरमेंट, 3 साइड का मेजरमेंट, 3 साइड का मेजरमेंट ट्राइंगल के अंदर होता है। तो यानी ट्रिग्नोमेट्री किस पर बेस है? ट्राइंगल पर। और ट्राइंगल किसे कहते हैं? 3 साइड की क्लोज फिगर को ट्राइंगल कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ट्राइंगल के बारे में। ये कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? सबसे पहले बताइए, ये कौन सा ट्राइंगल लिया है हमने? ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा है ट्राइंगल? राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये 90 डिग्री एंगल होता है। 90 डिग्री एंगल, जिसके अंदर 90 डिग्री एंगल पाया जाता है उसे राइट एंगल ट्राइंगल करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले देखा जाए, रेशोज की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्री रेशो कितने होते हैं? तो सबसे पहले ये जानते हैं। आप ज़रा ध्यान दीजिए, ज़रा ध्यान दीजिए। इस 90 डिग्री के अलावा जो आपके सामने 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक्यूट एंगल कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दोनों एंगल हैं ये 90 डिग्री से कम होते हैं। जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होते हैं उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। आप देखिए, पहले सबसे पहले इसकी बात करूं, इस एंगल के जो नियरेस्ट देखिए कितनी साइडें हैं? 3 साइडें हैं। और इस एंगल के नियरेस्ट कितनी साइडें हैं? 3 ही साइडें हैं। 3 और 3 कितना हो गया? 6। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने होते हैं? 6 रेशो होते हैं। कौन कौन से? आइए जरा देखते हैं। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ये आपके 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। आइए सबसे पहले जाने साइन। जो साइन होता है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसकी एब्रीवेशन में लिखा जाता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो SINE, साइन कहते हैं इसे। आइए कोस की फुल फॉर्म देखते हैं। कोस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन। क्या बोलते हैं? कोसाइन। आइए ज़रा टेन के बारे में देखें। टेन की फुल फॉर्म होती है टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक है। आइए बात करते हैं कोट की। कोट की फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। इसी तरह सेक की फुल फॉर्म होती है सिकेंट और कोसेक की फुल फॉर्म होती है कोसिकेंट। ये 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। क्या समझ में आई आपकी बात? आइए आगे बढ़ते हैं। जी ज़रा रोक देना। आइए बेटा आपके सामने आगे स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आपके सामने ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। जैसे कि आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है एक एंगल। इसे हम P यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसे हम B यानी बेस बोलते हैं। और इसे H मतलब हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। देखिए सबसे पहले यहां पर PBP HHB, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर एक भी हमने अल्फ़ाबेट को आपस में चेंज कर दिया तो ये सारा रूल बदल जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक याद कराता हूं मैं आपको। पंडित पदरी प्रसाद हर हर बोले, पापा बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बन, प्यारी बहना पारो, होले होले बोलो। तो आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं बेटा, याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने जो सीक्वेंस सीखा था ट्राइंगल में और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने रेशो सीखा था साइन कोस टेन कोसेक
सेक और कोट। तो आपसे कहा जाए कि साइन किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे P अपॉन एच। कोस किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे B अपॉन एच, P अपॉन एच। टेन किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे P अपॉन बी। और इसी का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। कोसेक, कोसेक किसके इक्वल होता है, इसका साइन का रेसिप्रोकल करो, H अपॉन पी। जरा ध्यान से देखिए, साइन था P अपॉन एच, तो कोसेक हो जाएगा H अपॉन पी, यानी साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। यानी कोस होता है B अपॉन एच, तो सेक क्या होता है, H अपॉन बी। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। कोट होता है B अपॉन पी। बात समझ में आई बच्चों? यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कोस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कोस, यानी टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। बात समझ में आई बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अब सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो है थीटा। थीटा को देख के ही बच्चों के खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चों को परेशानी आ जाती है, थीटा क्या है, थीटा थीटा, अरे कुछ नहीं है, थीटा कुछ नहीं है। क्या बोलते हैं इसे, थीटा। थीटा कुछ नहीं है, ये ग्रीक एक साइन है। जैसे A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉय होता है, साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही ये थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो आइए ज़रा देखिए ध्यान से। तो आप कह सकते हो साइन थीटा, या फिर बोलो साइन ए। बात एक ही है, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, बस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को। बात समझ में आ रही है? साइन बी भी कह लो, साइन सी कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसे एंगल के दिखाने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? आइए ज़रा देखिए ध्यान से। बेटा इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। आपने जैसे कि आपको बताया मैंने P, इसको H कहते हैं, इसको B। सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, H। P और B आपस में बदलते रहते हैं, आपस में P और B बदलते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस, यानी H कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है, यानी कि H कहलाती है। लेकिन अगर 90 डिग्री के अलावा कोई सभी एंगल बनता है, तो एंगल के, जैसे फॉर एग्जांपल एंगल यहां बन रहा है, फॉर एग्जांपल एंगल यहां बन रहा है, तो एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये बेस बन जाता है, और ये हाइपोटेन्यूज। एच कहता है मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ते रहो मरते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अगर 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 एंगल बनता यहां ध्यान दीजिए, तो अब एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती, तो ये P हो जाती, क्या हो जाती, ये हो जाती P। बात समझ में आई है नहीं? इसे P बोलते हैं, इसे B बोलते हैं। क्लियर? बेस बदलता रहता है, ये वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। बात समझ में आई? इसके अंदर एक थ्योरम लगती है, आप सभी जानते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक थ्योरम लगती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखिए बेटा, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहती है। बात समझ में आई या नहीं आई? सभी के समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की दिक्कत? आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं इसी की तरफ। चलिए बेटा, अब मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले किस तरह से बनाए जाते हैं। तो अभी आपने देखा, अभी आपने देखा, इसे P कहते हैं, इसे H कहते हैं, इसे B कहते हैं। और आपने पाइथागोरस थ्योरम सीखी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या सीखी थी? सभी ने सीखी थी पाइथागोरस थ्योरम, कि जो H स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से। तो पहला फॉर्मूला जो हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्री का, सभी ने फॉर्मूला तो याद कर रखा है ना, पापा पीढ़ी पीलो हुक्का हो गया बंद, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम के अंदर सबसे पहले, जैसे आपने बचपन में सीखा था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड, ऐसे ही एच स्क्वायर से दोनों तरफ आप डिवाइड कर लीजिए। तो आपने एच स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड किया, डिवाइड किया, डिवाइड किया,
तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 इक्वल्स टू, अब पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच देखिए क्या होता है, पी अपॉन एच साइन। तो आपने साइन लिखा, एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। किससे, थीटा से, बताया था ना, थीटा लिख लो, एक्स लिख लो, ए लिख लो, चलिए थीटा। लेकिन हमारी अदालत में इंसाफ बराबर होता है, दोनों तरफ स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लिखा। अब एक बच्चे ने कहा सर यहाँ स्क्वायर क्यों लगाया, तो बेटा ध्यान से देखिए, जब भी कभी साइन थीटा का होल स्क्वायर कह दूं या साइन स्क्वायर थीटा कह दूं, बात एक ही होती है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन अगर आपने साइन थीटा पर स्क्वायर कह दिया तो अब ये बात अलग हो जाएगी। बात समझ में आई? तो पहला फॉर्मूला P अपॉन एच साइन थीटा हो गया, क्योंकि हमने देखा P अपॉन एच साइन के बराबर होता है, थीटा को एंगल से रिप्रेजेंट करा, दोनों पर स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, बीच में प्लस है प्लस लगा दिया, B अपॉन एच, B अपॉन एच कोस, B अपॉन एच कोस, दोनों पर स्क्वायर है, हमारी अदालत में इंसाफ बराबर होगा, दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, थीटा। तो इस तरह से आपका पहला फॉर्मूला तैयार हो गया, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये पहला फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। अब ध्यान से देखिए बेटा, इससे आप दो फॉर्मूले खुद बना सकते हो। किस तरह से, ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जब कोस स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इससे एक तैयार हो गया। अब दूसरा देखिए, कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रखा, कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रखा, इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर को उठा के राइट साइड में ले जाइए तो ये माइनस का हो जाएगा। इस तरह से एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले तैयार, एक तीर से दो निशाने। बात समझ में आई? अब आइए, मैंने कहा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, आपने कहा सर जी हमें पहला ही फॉर्मूला ढंग से याद नहीं था और आप हमसे पूछ रहे हो क्या, दूसरा फॉर्मूला पूछ रहे हो। तो ध्यान से देखिए बेटा, दूसरा फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आसान है। आपने कहा कि हमें तो पाइथागोरस थ्योरम आती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आता है बस, हमें हमें और कुछ नहीं आता, यही आता है। तो मेरे बच्चों घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। पहले आपने किससे डिवाइड करा था, दोनों साइड एच स्क्वायर से, आप किससे डिवाइड कर लो, पी स्क्वायर से। किससे डिवाइड कर लेंगे, पी स्क्वायर से। इस तरह से पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ 1 प्लस में पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, ध्यान से देखिए, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी कोट, बी अपॉन पी कोट, तो यहाँ आ जाएगा कोट। हमारी अदालत में इंसाफ बराबर होता है, दोनों पर स्क्वायर स्क्वायर, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल के नीचे इक्वल, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी कोसेक, एच अपॉन पी कोसेक, एच अपॉन पी कोसेक, दोनों पर स्क्वायर स्क्वायर लगाया, एंगल को थीटा। तो आपके सामने दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपने वो मिसाल तो सुनी होगी ना, क्या, एक तीर से दो निशाने। तो आप क्या करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा को यहीं रखा, इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, जब ये +1 उठा के इधर ले जाएंगे -1, और ध्यान से देखिए 1 इक्वल्स टू, ये कोट उठा के जब राइट साइड में जाएगा, कोसेक तो अपनी जगह ही रहेगा, कोट हो जाएगा काहे का, माइनस का। तो एक तीर से दो निशाने। बात समझ में आई या नहीं? एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले आपने बना दिए। अब तीसरा फॉर्मूला, आपने कहा सर हमें तो एक ही फॉर्मूला नहीं आता था, तो कोई बात नहीं, पहले आपने किससे डिवाइड करा था, एच स्क्वायर से, फिर किससे डिवाइड करा, पी स्क्वायर से। अब क्या बता, अब क्या बचा है, बी, तो बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी आपके पास, इधर आइए साइड में करते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। तो पहले एच स्क्वायर से डिवाइड करा था, फिर पी स्क्वायर से, फिर बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ कर दीजिए बी स्क्वायर से डिवाइड, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस पी अपॉन बी 10, पी अपॉन बी 10, बोलो पी अपॉन बी 10, 10 लिख दिया, दोनों पर स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, इक्वल्स टू एच अपॉन बी, एच अपॉन बी सेक, एच अपॉन बी सेक, सेक लिख दीजिए, सेक, दोनों पर स्क्वायर लगाया, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर था, स्क्वायर लगाया। तो इस तरह से एक फॉर्मूला तैयार हो गया, क्या, आपके सामने फॉर्मूला तैयार हो गया, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरा फॉर्मूला तैयार हुआ। अब आपने वो मिसाल तो सुनी थी ना, एक तीर से दो निशाने। आइए ज़रा देखिए, tan स्क्वायर थीटा को यहाँ रखा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो गया। अब 1 को यहाँ रखा, सेक स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा।
आप एक बात ध्यान से देखिए, जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ आ रहे हैं तो 1 हो रहा है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं एक साथ स्क्वायर तो 1 हो रहा है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक एक साथ आ रहे हैं 1 हो रहा है। बात समझ में आई या नहीं है? तो इस तरह से याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले। हमने ये सारे के सारे फॉर्मूले याद करा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइए प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी का 8.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। अभी पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर चलेंगे। बहुत बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करवाएंगे। पहले एनसीईआरटी कवर करते हैं। 8.1 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कहा ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ए बी सी ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल एट बी। तो आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया और राइट एंगल एट बी। एट बी का मतलब राइट एंगल किस पर बन रहा है? बी पर बन रहा है। तो यानी ए बी और सी, ए यहां भी लिख सकते हैं और सी यहां भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है, लेकिन बी आपको राइट एंगल पर ही लेना होगा। चलिए, आपको क्वेश्चन में कहा है ए बी कितना है? ए बी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो भैया तीसरी साइड तो हमें पता नहीं, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले लगाइए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, सबको पता है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो h है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड h कहलाएगी। तो ये जो h है, h का स्क्वायर इक्वल होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। सबको पता है ना? h मुझे पता नहीं, p आपको पता है 7 प्लस 7 का स्क्वायर, b कितना है बेटा? 24 का स्क्वायर। सभी बच्चे जानते हैं 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। दोनों को ऐड करेंगे 625। आप सभी जानते हैं जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा और रूट से बाहर वैल्यू निकलेगी। 625 का आप फैक्टर करेंगे 625 के, करके देखिए। 5 1 5, 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4। आप सभी जानते हैं पेयर जो होते हैं वो रूट से बाहर निकलते हैं। तो एक बार बाहर 5 निकला और 5 का पेयर एक बार 5 बाहर निकला, तो 5 5 25। तो h कितना हो जाएगा बेटा? 25। तो ये जो साइड आई आपकी ये कितनी आ गई, यानी h जो आई वो कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। अब आइए, आपको क्वेश्चन में कहा गया था साइन ए की वैल्यू निकालो, साइन ए की वैल्यू निकालो। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, आपका एंगल कहाँ बन रहा है? ए पर। एंगल कहाँ बन रहा है? ए पर। तो एंगल जहां बनता है 90 डिग्री को छोड़कर, 90 डिग्री को छोड़कर एंगल जहां बनता है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और ये बेस बन जाएगा। एच पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एच ऐसा ही रहेगा जैसा था। बात समझ में आई? आइए, साइन किसके बराबर होता है? साइन पापा बीड़ी पी लो का हो गया बंद। साइन में देखिए पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी की वैल्यू कितनी है बेटा? पी कितना है? 7 अपॉन एच, एच कितना है? 25। अब आइए, कोस ए की वैल्यू निकलवा रहा है, कोस ए की वैल्यू। तो आप सबसे पहले एंगल ए पर ही बन रहा है, एंगल किस पर बन रहा है? ए पर बन रहा है। तो एंगल के सामने वाला पी होता है, ये बी, एच पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। कोस को देखिए पापा बीडी पी लो में, कोस को देखिए बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच। बी कितना है ज़रा देखिए? 24 अपॉन एच, एच कितना है बेटा? 25। बात समझ में आ रही है? इसी तरह आप सेकंड पार्ट देखिए, अब बड़ी ध्यान से समझिएगा, सेकंड पार्ट के लिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर साइन सी की बात की गई, किसकी बात की गई बेटा? साइन सी की। सभी जानते हैं साइन, अब एंगल कहाँ बन रहा है? सी पर। तो अब एंगल 90 डिग्री को छोड़कर सी पर बन रहा है और मैंने आपको क्या बताया था? एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेस। ये क्या बन जाएगा? बेस। एच पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एच ऐसे ही रहेगा बेटा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? एच ऐसे ही रहेगा। तो आइए, साइन किसके बराबर होता है पापा बीडी पी लो में? देखो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, और कोस यहाँ भी सी है और कोस क्या होता है? बी अपॉन एच। तो बताइए पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू क्या है? पी क्या है? 24, टू है 24 अपॉन में एच, एच कितना है? 25। बी कितना है बेटा? 7 अपॉन में एच कितना है बेटा? 25। बहुत ध्यान से देख रहे हैं सभी।
तो आपका ये पहला क्वेश्चन तैयार हो गया, आपने जो कहा था इसका आंसर आ गया। बहुत ही समझ में आया। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन, 8.1 का सेकंड क्वेश्चन। देखिए ज़रा ध्यान से, पहले से ही फिगर बनी हुई है आपके बुक के अंदर, पहले से ही बना रखी है, लेकिन एक राइट एंगल ट्राइंगल भी फिगर भी आपको जो है बुक में दे रखी है। आपको दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड फाइंड करनी है। तीसरी साइड फाइंड करनी है, आपको बताया था जब दो साइडें पता हो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ भी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट फॉर्म में पीटी लिख रहा हूँ बेटा, आज के बाद पाइथागोरस थ्योरम को मैं पीटी लिखूंगा, पीटी स्कूल वाली पीटी नहीं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ आपने पता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाएगी, यह हाइपोटेनियस हो गया, और आपका ये पी हो गया और ये बी हो गया। बात समझ में आई? आपको क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला पता है पाइथागोरस थ्योरम का, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच बताइए क्या है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है। 13 का स्क्वायर इक्वल में पी देखिए परपेंडिकुलर कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस में बी कितना है, बेस मुझे पता नहीं है। तो आप जानते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, बी स्क्वायर आपने क्या करना है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 169, 144 को लेफ्ट साइड में ले जाइए, 141 माइनस का हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल में कितना हो जाएगा, दोनों को लेस करेंगे 25, और आप जानते हैं कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 25 हो जाएगा, ठीक है 25। तो b इक्वल्स टू स्क्वायर इधर जाएगा रूट, और 25 का रूट बच्चे को पता होता है क्या होता है, 5 होगा। तो यानी यहाँ पर जो बेस है हमारा, जो बेस आया हमारा वो कितना आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है 10p की वैल्यू बताओ। 10p और कोट आर, तो हमने अलग अलग एंगल है तो अलग अलग ले लिया, 10p को अलग और कोट आर को अलग। एंगल किस पर बन रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए सभी बच्चे, एंगल किस पर बन रहा है, p पर। एंगल किस पर बन रहा है, p पर। एंगल के 90 डिग्री को छोड़कर जिस भी एंगल किसी पर बनता है तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, ये बेस हो जाएगा, और एच पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एच पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए 10 किसके बराबर होता है पापा वीडी बिलो में, p अपॉन बी, 10 p अपॉन बी, 10 p अपॉन बी। अब बताइए p क्या है, p कितना है 25, अपॉन में b कितना है 12। ये आपके पास 10p की वैल्यू आ गई। बट अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ ध्यान से देखिए सभी बच्चे, आपके सामने यहाँ पर एक बार मैं थोड़ी 1 मिनट रुकेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, आर। एंगल किस पर बन रहा है, आर पर। एंगल के 90 डिग्री को छोड़कर एंगल पर जब जहाँ एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये पी हो गया, ये बी हो गया, और ये एच पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बताइए कोट किसके बराबर होता है, पापा वीडियो पी लो में देखो, कोट बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो बी क्या है बताइए, बेस क्या है 25, अपॉन में पी क्या है, पी देखिए 12, ये आ गया। लेकिन आपको ये अलग अलग वैल्यू नहीं, दोनों को माइनस करना था। तो आप क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, 10p माइनस कोट आर की वैल्यू चाहिए थी, तो 10p की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखिए 10p की वैल्यू कितनी आ गई 25 अपॉन में 12 माइनस कोट आर की वैल्यू, कोट आर की वैल्यू भी 25/12 आ गई, और 25/12 से 25/12 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आया, आंसर, यानी 0 हमारा फाइनल आंसर हो गया। आइए प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से देखिए। साइन ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, साइन ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, साइन ए की वैल्यू। अब तक तो वो फाइंड करवाता था, अब साइन ए की वैल्यू पहले से दे दी आपको, लेकिन वो कह रहा है कैलकुलेट करना है कोस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको यहाँ एक छोटा सा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। आपने कहा क्यों बनाया ट्राइंगल, अभी बताते हैं बेटा। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। जैसे कि हम जानते हैं साइन किसके बराबर होता है, साइन किसके बराबर होता है पापा, बीड़ी पी लो का हो गया बंद, साइन होता है पी अपॉन एच, तो ये हो गया पी, ये हो गया एच, पी और एच, और ये ट्राइंगल का नाम दे दिया आपने ए बी सी। अच्छा ध्यान से देखिए,
एंगल किस पर बन रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, एंगल किस पर बन रहा है, ए पर। तो एंगल ए पर बन रहा है। 90 डिग्री को छोड़कर जिस पर भी एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये बेस बन जाएगा और एच पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए पी क्या है, 3, और एच क्या है, 4। अच्छा बेटा, इनके साथ के लगा लेंगे। अब आपने कहा सर ये के क्यों लगाया, आपका सवाल होगा सर ये के क्यों लगाया, क्योंकि बेटा जो साइन की वैल्यू है वो जो 3/4 आई है वो ज़रूरी नहीं 3/4 किस तरह से निकल के आ सकती, इस तरह से भी तो आ सकती थी। क्या पता ये जो ये आया हो साइन ए की वैल्यू वो 6/8 हुआ हो, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तब जाके 3/4 बना हो। तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं ना आया कैसा होगा ये, क्या पता इस तरह हो। 36 में ये आ गया, 12 3 12 4 इस तरह भी आ सकती है। तो इसकी भरपाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, के। हमें पता नहीं होता इसके साथ क्या होगा, तो इसलिए हम के मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगेगी, बताइए बताइए बेटा कौन सी थ्योरम लगेगी सभी बच्चे, बाय पीटी। पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, स्कूल वाली पीटी नहीं, ध्यान से देखिए। आइए, तो आपके सामने एच स्क्वायर इक्वल में क्या होता था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो पढ़ा था आपने। एच क्या है बताइए, एच क्या है, 4k 4k स्क्वायर इक्वस टू पी क्या है, पी बताइए 3k, तो यहाँ 3k स्क्वायर प्लस बी क्या है, बी बेस मुझे पता नहीं, ये स्क्वायर 4 पर भी है, ये स्क्वायर के पर भी है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, के स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9, के स्क्वायर हो गया क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने 16 के स्क्वायर लिखकर ये 9 स्क्वायर जो है 9 के स्क्वायर आप लेफ्ट साइड में ले जाइए, ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल में बी स्क्वायर, इन दोनों को लेस करा 7 के स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। सभी बच्चे जानते हैं जब स्क्वायर लेफ्ट साइड या राइट साइड में जहाँ भी जाएगा रूट बना देगा, रूट के स्क्वायर। आपको मैं बता दूं 7 का तो कोई स्क्वायर होगा नहीं यहाँ पर, तो √7, और ये जो के स्क्वायर है स्क्वायर से रूट खत्म होकर ये के, सिर्फ के बाहर निकलेगा, सिर्फ के बाहर निकलेगा, 7 रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि के पर स्क्वायर था, इसलिए स्क्वायर से रूट खत्म होकर के बाहर निकल जाएगा। तो बी कितना आ गया, बेस कितना आ गया बेटा, √7 के। अब ध्यान से देखिए बेटा, आपको जो निकलवा रहा है, निकलवा क्या रहा था, कोस ए की वैल्यू और tan ए की वैल्यू। एंगल चेक करना, एंगल किस पर बन रहा है, एंगल ए पर, और एंगल जिस पर बनता है उसके सामने परपेंडिकुलर, यस है, और ये बेस एच पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो रही है, एच पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आइए पापा बीडी पीलो में देखो, कोस किसके बराबर होता है, कोस होता है B/H, B/H, और tan किसके बराबर होता है, P/B। अब देखिए b क्या है, अब के लेने की ज़रूरत नहीं है, के से के कैंसिल हो जाएगा, के लेने की ज़रूरत नहीं है। तो b क्या है, √7, और अपॉन h क्या है 4। देखो अगर आप के लेते तो के से के कैंसिल हो जाता, इसलिए मैं के नहीं ले रहा। अब p क्या है बोले बताइए, 3k था लेकिन 3 लो बस, और b क्या है, बेस √7 के था, √7 लो, क्यों, क्योंकि के से के कैंसिल हो जाएगा। इसी के साथ यही फाइनल आंसर। बेटा समझ में आया थर्ड क्वेश्चन अच्छे से। आइए 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बिल्कुल सेम एज इट इज। आपने यहाँ क्या है, यहाँ दे रखा है आपको 15, कोट ए इक्वल्स टू दे रखा है 8। आपने क्या करना है, कोट ए इक्वल्स टू 8, ये जो 15 है ये अपॉन में चला जाएगा, और ये होते ही सेम क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। क्या करा था आपने सबसे पहले कोट की वैल्यू लिखी थी, एक ट्राइंगल बनाया था, याद कीजिए क्या करा था बेटा, एक ट्राइंगल बनाया था, एक ट्राइंगल बना दीजिए आप जल्दी से, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, यहाँ नाम दे दिया ए बी और सी। कोट देखिए पापा बीडी पी लो, हुक्का हो गया बंद में, कोट देखिए, कोट 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 B/P, कोट B/P। आप जानते हैं एंगल किस पर बन रहा है, ए पर, एंगल किस पर बन रहा है, ए पर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस बन जाएगी, और एच पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है ना, बताया था 90 डिग्री को छोड़कर जिस पर भी एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है। तो बताइए बी कितना है, 8, पी कितना है, 15,
और जैसे कि मैंने कहा था इनके साथ क्या लगा देंगे के, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, क्या पता है सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया, क्या इसका एक्चुअल क्या रिजल्ट आया होगा ये मुझे भी नहीं पता, तो मैंने के लिख दिया, के से पूर्ति की। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सभी को पता है। एच कितना है बेटा, पता ही नहीं। पी कितना है बचा, बताइए बताइए बताइए, 15 के स्क्वायर प्लस बी क्या है, बी देखिए बी बेस 8 के स्क्वायर। प्यारे प्यारे बच्चों आप ज़रा ध्यान से देखिए, 15 का स्क्वायर 225, के का स्क्वायर प्लस 8 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 के स्क्वायर। आप इन दोनों को ऐड कीजिए तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 289 के स्क्वायर। और सभी जानते हैं स्क्वायर जब राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जहां भी जाता है रूट बना देता है। आपको बता दूं ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 289, 17 का। इसका 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 आता है, 289 का रूट 17 आ जाएगा। और के स्क्वायर को जब रूट से बाहर निकालोगे तो के हो जाएगा, तो ये निकल कर आ गया हाइपोटेनियस कितना, 17 के। अब आपको क्या फाइंड करवा रहा था, ज़रा ध्यान से देखिए, आपको क्या फाइंड करवा रहा था, आपको कह रहा था साइन ए की वैल्यू फाइंड कीजिए और सेक ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। बेटा एंगल किस पर बन रहा है, एंगल ए पर बन रहा है, एंगल ए पर बन रहा है, एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर बेस और एच बिल्कुल सही लगा हुआ है, इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। साइन किसके बराबर है, पी अपॉन एच, साइन पी अपॉन एच, साइन पी अपॉन एच। कोस नहीं सेक, कोस की वैल्यू नहीं, सेक की वैल्यू। सेक किसके बराबर होता है, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। यहाँ बताइए पी कितना है बेटा, 15। आपने कहा के भी तो लिखो, मैंने अभी क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, के लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि के से के कैंसिल हो जाता है, इसलिए के लिखने की ज़रूरत नहीं। पी कितना है बस 15 अपॉन में एच कितना है 17, एच कितना है 17 अपॉन में बी कितना है 8। आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ले क्यों रहे हैं हम, जब ये कैंसिल हो जाएगा। बेटा लेना पड़ता है क्योंकि ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा है, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी वो हमें भी नहीं पता, उसकी भरपाई करने के लिए हमें के लगाना पड़ता है ना। एनसीईआरटी ने इसी मेथड से दे रखा है तो वो मेथड हम आपको बता रहे हैं। तो इसी के साथ आपका फाइनल आंसर हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। आइए 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सेक थीटा, ओहो जिसका आपको खतरा, जिसका आपको डर लगता है, थीटा वही आ गया। अरे काहे का डर रे बाबा, अभी ए आया था, क्यों ए का करा नहीं था। अब ध्यान से देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अब याद रखना जब अल्फ़ाबेट नहीं दिया होता, थीटा दिया होता है तो इसे ही पी लेंगे, इसे ही बी लेंगे और इसे एच लेंगे। समझ में आई बात। अब आइए चलिए, सेक किसके बराबर होता है बेटा, ध्यान से देखिए, पापा बीड़ी पी लो में सेक थीटा, क्योंकि अब यहाँ पर एंगल थीटा है, ए है नहीं बी है नहीं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, थीटा सेक थीटा। सेक की वैल्यू देखिए, सेक किसके बराबर होता है पापा बीड़ी पी लो में, देखो सेक होता है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। एच कितना है 13, के लगा देना, के लगा देना। बी कितना है बोलो 12, के लगा देना। अब क्या लगाएंगे बताइए, एक तीसरी साइड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बताइए, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पीटी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है बेटा 13 के स्क्वायर इक्वल्स टू पी मुझे पता नहीं, बी कितना है बेटा 12 के स्क्वायर। अब बताइए 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये स्क्वायर के पर भी है, ये स्क्वायर 12 पर भी है, ये स्क्वायर के पर भी है। 169 के स्क्वायर बेटा, आप 144 के स्क्वायर को जब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो बताइए पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, दोनों को लेस करेंगे 25 के स्क्वायर। और आपको बताया था जब भी स्क्वायर लेफ्ट साइड या राइट साइड जहाँ भी जाता है रूट बना देता है। आप बताइए 25 का रूट सभी बच्चे जानते हैं 5 होता है, के स्क्वायर के बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और रूट 25 का 5 हो जाता है। तो पी कितना आ गया बेटा 5 के। अब आपको क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिए,
कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। आपको एक रेशो गिवन था, बाकी रेशो फाइंड करने हैं। टोटल रेशो कितने होते हैं? 6। कितने? 6। और 6 में से एक रेशो दे दिया, अब बाकी के जो बचे वो फाइंड कर लो। कौन कौन से बचे बेटा? तो आपके सामने सबसे पहले साइन, फिर कोस, साइन थीटा, कोस थीटा, जो एंगल है वही लगाना है। एंगल थीटा था, थीटा थीटा लगाना है। साइन कोस टेन, कोसेक, और सेक तो दे रखा है पहले से ऑलरेडी। सेक नहीं लेना, सेक नहीं लेना, सेक तो पहले ही दे रखा है। क्या लेना है? कोट थीटा। अब ध्यान से देखिए बेटा, आप पहले साइन निकालिए। साइन क्या पापा बेटी पीलो में? साइन क्या होता है? P अपॉन एच। क्योंकि यहाँ तो एंगल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एंगल थीटा है, ए होता तब देखते, ए होता या सी होता तब देखते। थीटा है, कोई गलती। कोस थीटा किसके बराबर होता है? B अपॉन एच। टेन किसके बराबर होता है बेटा? P अपॉन बी। कोसेक किसके बराबर होता है? H अपॉन पी। और कोट किसके बराबर होता है? B अपॉन पी। सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर बारी बारी रख दीजिए और आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। तो आप बारी बारी वैल्यू रखिए। पहले पी कितना है? 5। आपने कहा के भी तो है। अरे के हटा दो रे बाबा, के से के कैंसिल हो जाएगा। 5 अपॉन एच कितना है बेटा? 13। ऐसे बी कितना है? 12 अपॉन में एच कितना है? 13। पी कितना है? 5। बी कितना है? 12। एच कितना है? 13 और पी कितना है? 5। बी कितना है? 12। पी कितना है? 5। फाइनल आंसर। हाँ जी, बहुत आराम से आंसर आ गया बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखते रहो, सारे होते चले जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हाँ, ध्यान से देखिए क्या कहा गया है। एंगल ए, ध्यान से देखिए बेटा क्या कहा गया है। एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डैट कोस ए इक्वल है कोस बी के। ये हमें बेटा गिवन है। आपको जो है प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? आप थोड़ा सा इसे इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसे ध्यान से देखिए, इस तरह लिख सकते हैं आप इसे। गिवन आपको क्या है? गिवन है आपके सामने कोस ए इक्वल में कोस बी। आपको शो करवा रहा है, यानी टू प्रूव, जो प्रूव करवा रहा है आपको, वो क्या प्रूव करवा रहा है? एंगल ए इक्वल में एंगल बी करना है। ओके, प्रूफ पर आते हैं। बेटा जी ध्यान से देखिए, सभी बच्चे जानते हैं ये हो गया 90 डिग्री, और ये जो बाकी के बचे हुए एंगल हैं, ये दोनों एंगल, ये एंगल कहलाते हैं एक्यूट एंगल। क्यों? हम सभी जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है? 180। ये सिंगल एंगल, ये सिंगल एंगल जो है ये आपको दे रखा है, ये कितने दे रखा है? 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है ये दोनों 90 डिग्री से कम होंगे, जब ही तो उनका सम मिलाकर तीनों का 180 बनेगा। सोचो अगर तुमने ये भी 90 ले लिया तो 90 और 90 180 हो गया, ये तो अकेला रह गया, जबकि तीनों एंगल का सम पढ़ा है हमने, 180 होता है। तो ये दोनों एक्यूट एंगल कहलाते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं, 0 डिग्री से बड़े होते हैं, 0 और 90 डिग्री के बीच में होते हैं, उन्हें एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर ए ले लिया, बी ले लिया, और इसे इसे बी ले लिया, और इसे सी लेना पड़ेगा। आपने इसे क्या ले लिया बेटा? सी। इसको मान लेना है सी। आपने कहा इसे बी क्यों नहीं माना? क्योंकि देखो बेटा, कोस ए और कोस बी दे रखा है, ए और बी, और उसने बोला भी है ए और बी एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल ये दोनों तो है, तो ए और बी मानना पड़ेगा, यानी सी से लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिए आपको गिवन क्या है? कोस ए इक्वल में कोस बी। बेटा आपको पता है एंगल किस पर बन रहा है? ए पर। ध्यान से देखिए, एंगल किस पर बन रहा है? ए पर। एंगल ए पर अगर बनता है तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, और ये बेस हो जाता है। एच पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एच पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोस किसके बराबर होता है? पापा बीडी पीलो में देखो, बी अपॉन एच। तो बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनियस, तो बी अपॉन एच क्या होता है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए। तो बी, हमारे पास बी क्या है? जब हमने एंगल ए पर माना, जब एंगल ए पर माना तो एंगल के सामने वाला पी यानी परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये एच यानी हाइपोटेनियस। अब आप बताइए मुझे,
आपको कोस को कहते हैं पापा वेड़ी पीलो में बी अपॉन एच। बी आपके पास ये है, जिसे क्या कहा जाएगा, ए सी। बी आपके पास ए सी है, अपॉन में एच, क्योंकि कोस जो होता है वो बी अपॉन एच होता है। कोस जो होता है वो बी अपॉन एच होता है। यहाँ थोड़ा सा ये हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। आपके सामने कोस कोस होता है बी अपॉन एच, तो बी कितना है बेटा, ए सी अपॉन एच। एच क्या है, ए बी। बात समझ में आई? तो पहले हमने एंगल ए से देखा था, अब एंगल किसकी तरफ से देखना है, बी की तरफ से। तो एंगल बी पर बन रहा है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये अब बी नहीं, ये पी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। एच अपनी तरफ ही रहेगा। तो अब बताइए, कोस तो सेम ही रहता है पापा बीडी पिलो में, कोस क्या होता है, बी अपॉन एच, लेकिन बी अब है क्या, बी सी अपॉन एच। एच क्या है, ए बी। तो प्यारे बच्चों, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए सी इक्वल आ जाएगा बी सी के। ए सी इक्वल किसके आ गया, बी सी। और बेटा जब ए सी, ध्यान से देखिए, जब ए सी, ये वाली साइड ए सी बी सी के इक्वल हो जाएगी, हो गई, तो आपने पढ़ा है ना, जब दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल किसके आ गया, एंगल बी। क्यों, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपने एक थ्योरम भी पढ़ रखी है 9th क्लास के अंदर, जब दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसी के साथ हैंस प्रूफ, ये हमने प्रूव कर दिया, फाइनल आंसर। आई बात समझ में बेटा? इसे जल्दी से नोट कीजिए और आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा आप लोगों के सामने एनसीईआरटी के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आइए एनसीईआरटी का 8.1 का 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने कोट थीटा की वैल्यू गिवन है। कोट थीटा कितना दे रखा है, 7/8। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर थीटा एंगल क्या है बेटा, थीटा। अल्फाबेट नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, क्या दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, आप जानते हैं सभी कि ये आपके सामने P ही रहेगा, ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, ये बेस रहेगा, और H एज इट इज़, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी जानते हैं जो कोट होता है, कोट क्या, कोट किसके बराबर होता है, पापा पेडी पीलो में देखो, कोट किसके बराबर होता है, बी अपॉन पी। तो यहाँ पर लिख देंगे बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो अब बी के प्लेस पर क्या आएगा, बी की जगह क्या आएगा, बेस क्या है 7, 7 लिख देंगे और के लगा देंगे। के क्यों लगाएंगे पता है ना, पिछले क्वेश्चन में किया था, अभी समझ में आया। तो अब पी की जगह क्या लगाएंगे 8 और यहाँ के लगा देंगे, और बाय पाइथागोरस थ्योरम पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच ध्यान से देखिए, एच कितना है बच्चों बताइए, एच कितना है, एच पता नहीं। पी कितना है बेटा, पी 8 के स्क्वायर प्लस बी कितना है 7 के स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 64, ये स्क्वायर 8 पर भी है, ये स्क्वायर के पर भी है, के स्क्वायर इक्वल टू 49 के स्क्वायर। आप सभी इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे 113 के स्क्वायर। और आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, जब स्क्वायर राइट साइड या लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो रूट आ जाता है, और 113 का 113 का कोई रूट नहीं होता एज इट इज़, और के स्क्वायर का के बाहर निकल जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 113। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, पहला पार्ट है ये, अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। अच्छा, इसको देखने से ऐसे नहीं लग रहा दोनों टर्म सेम है, साइन अलग अलग। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब दोनों टर्म सेम होती हैं, साइन अलग अलग होता है, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी दोनों टर्म सेम है, साइन अलग अलग हैं,
तो ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरह 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, क्लियर। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सभी बच्चे जानते हैं 1 माइनस साइन, साइन देखो पापा बीडी पिलो में किसके बराबर होता है, पी अपॉन एच। तो यहाँ पर आप पी अपॉन एच का स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ स्पेस नहीं है, आगे देखिए, यहाँ से हम क्लीन करते हैं, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, ओके, यहाँ भी स्पेस की थोड़ी सी कमी हो गई बेटा, एक सेकंड रुकिए, इसको हम यहाँ लिख देते हैं यहीं पर। एच आपके सामने आ गया था, रूट के अंदर 113 के, ओके। अब यहाँ करते हैं, तो आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। 1 माइनस साइन किसके बराबर होता है, साइन होता है पी अपॉन एच, इसके स्क्वायर के, अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस, कोस किसके बराबर होता है बेटा, बी अपॉन एच के स्क्वायर के। बात समझ में आई। अब यहाँ पर करिए ज़रा, 1 माइनस पी, पी कितना है बेटा, ध्यान से देखिए 8, आपने कहा के भी लगाओ, के मत लगाया करो, बस 8 अपॉन में एच कितना है, एच रूट 113, इस पूरे का स्क्वायर, मैन अपॉन यहाँ है बेटा, मैन अपॉन यहाँ पर है आपका, तो यहाँ लिखिए, इसको रहने दीजिए। 1 माइनस बी, बी ध्यान से देखिए, बी कितना है 7 अपॉन एच, एच कितना है रूट 113, इसका स्क्वायर। बच्चों 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर, जब स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, मैन अपॉन आपका यही है, ये मैन अपॉन रहेगा आपका। 1 माइनस 7 का 49 होता है, इसका 113, स्क्वायर से रूट हट जाएगा बेटा, ये स्क्वायर जो है वो 7 पर भी है और ये स्क्वायर रूट 113 पर भी है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर 113 आएगा। इसके अपॉन में 1 रखकर एलसीएम लीजिए बेटा, एलसीएम लीजिए इसका, इसका 113 हो जाएगा अपॉन में, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 113 माइनस 1 की इससे करेंगे 64 अपॉन, मैन अपॉन है यहाँ पर। अब इसका एलसीएम लीजिए 113 माइनस 49 अपॉन में 113, इससे कैंसिल हो गया बेटा, इन दोनों को लेस कीजिए, जब 113 में से 64 लेस करेंगे तो 49 आएगा अपॉन, जब 113 में से 49 लेस करेंगे तो 64 आएगा। इसी के साथ मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कोट थीटा, सुनिए ध्यान से, बस ऐसे समझिए, ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपके, थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से आपके, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ सेकंड पार्ट में मैं यही करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट को कोट स्क्वायर थीटा बोल रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, कोट की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है, ध्यान से देखिए, कोट थीटा की तो वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ डायरेक्ट रख दो 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 अपॉन में 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यही फाइनल आंसर। क्लियर बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत ध्यान से नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, एनसीईआरटी 8.1 का 8 क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिए बेटा। यहाँ पर आपको 3 कोट ए इक्वल टू दे रखा है 4 के इक्वल, तो कोट ए इक्वल में 4/3 कर लेंगे, कोई डाउट यहाँ तक, कोई भी दिक्कत। अब आप जानते हैं ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पर ये ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पर ए बी सी लिख लिया, क्यों लिखा है ए बी सी भाई, क्योंकि एंगल ए पर दे रखा है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बी सी रहेगी और ये एच रहेगा। बेटा वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, पी और बी, एच पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंगल ए पर बन रहा है, जब एंगल ए पर बन रहा है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। चलिए कोट किसके बराबर होता है, पापा बीडी पीलो हुक्का हो गया बंद में देखेंगे, कोट होता है बी अपॉन पी, तो यहाँ लिखेंगे बी अपॉन पी, बी की जगह 4 लिख देंगे और 4 लिखकर यहाँ के लगा देंगे, बताया था क्यों, ठीक है। पी देखिए ज़रा कितना है 3 के साथ के लगा देंगे और थर्ड साइड करने के लिए क्या निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे बेटा, पाइथागोरस अप्लाई करिए। पाइथागोरस थ्योरम कहती है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच
एच कितना है ध्यान से देखिए, पता ही नहीं। पी कितना है 3K, और बी कितना है बी 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 4K। बेटा एच स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर और 16K स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करा 25K स्क्वायर। आप सभी को पता है स्क्वायर जब लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं भी जाता है तो रूट बना देता है, और रूट से बाहर वैल्यू आएगी हमारी, √5 का होता है 5 और के स्क्वायर का के, तो कितना आ गया ये 5K। बहुत ध्यान से समझिए आप निकलवा क्या रहा है, ये चीज़ प्रूव करवा रहा है बेटा, ये चीज़ प्रूव करवा रहा है। जब प्रूव करवाएगा तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान से देखिए क्या ले ली, 1 मिनट रुकिए बेटा, क्या हो गया ये सिस्टम, ओ हो, चलो कोई बात नहीं। चलिए देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन था, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ये है आपके सामने, ठीक है। तो 1 माइनस, एंगल तो ए पर ही बन रहा है ना, ए पर ही बन रहा है ना, एंगल जहाँ ए पर बनता है एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल सही से लगी हुई है। टेन किसके बराबर होता है, पापा बीडी पिलो में देखो, 10 होता है पी अपॉन बी, तो लिखेंगे पी अपॉन बी इसका स्क्वायर अपॉन मैन अपॉन 1 प्लस पी अपॉन बी इसका स्क्वायर। बेटा 1 माइनस पी की वैल्यू कितनी है ज़रा देखो, 3K है, बस 3 लिखिए, अपॉन में बी क्या है, बी बेस, बेस कितना है 4K यानी 4 लिखिए, इसका स्क्वायर मैन अपॉन आ गया यहाँ पर 1 प्लस पी 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 देखिए क्या है 3K, 3 लिखिए, और यहाँ 4 इसका स्क्वायर, स्पेस नहीं बेटा यहाँ करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, ये स्क्वायर 3 पर भी है, ये स्क्वायर 4 पर भी है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन, सिमिलरली 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ बीच में प्लस है, प्लस था ना, प्लस है, तो आप इसका एलसीएम लीजिए, 16 माइनस 9 अपॉन में 16, मैन अपॉन 16 प्लस में 9 अपॉन में 16, 16 से 16 कैंसिल होकर 7 अपॉन में 25 आ गया। ये तो हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व की थी, अब राइट हैंड की बारी। अब आप राइट हैंड साइड लेंगे, RHS, राइट हैंड साइड क्या थी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वो पूछ रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, बताइए। अभी तक हमने क्या निकाली, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, कोस, पापा बीडी पिलो में देखो कोस, अच्छा एंगल चेक करेंगे, एंगल तो ए पर ही बन रहा है, और एंगल ए पर बना है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर PBH, बिल्कुल सही लगा हुआ है। कोस किसके बराबर होता है, पापा बीडी पिलो में देखो, कोस B अपॉन H का स्क्वायर, माइनस साइन किसके बराबर होता है, P अपॉन H, साइन किसके बराबर होता है, P अपॉन H। बताइए B की वैल्यू क्या है, B बेस की वैल्यू क्या है 4K, बस 4 लिखिए, अपॉन में H क्या है, H देखिए H 5K, बस 5 लिखिए, स्क्वायर माइनस P को देखिए ध्यान से, P क्या है 3, अपॉन में H कितना है 5 स्क्वायर। बेटा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 9 25, दोनों का एलसीएम लेंगे 25 अपॉन में 16 माइनस 9, क्योंकि आप जानते हैं बेस एक जैसे हैं, बेस एक जैसे हैं, एक बार लिखकर ऊपर वाला एलसीएम लेंगे, ऐसे ही रहेगा, तो इन दोनों को लेस करेंगे, कितना आएगा 7 अपॉन में 25, ये भी आ गया, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी आई थी बताइए, 7/25, राइट हैंड साइड भी क्या आई 7/25, क्या दोनों इक्वल आ गई, यस दोनों इक्वल हैं, तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल हैं, हैंस प्रूफ। बेटा समझ में आया सभी के, ध्यान से उतारिए, और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन देखिए, अब आपके क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है ज़रा ध्यान से पढ़िए। आपको कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, अब उसने बोल दिया एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, बना दिया जी राइट एंगल ट्राइंगल, लो जी बना दिया, राइट एंगल किस पर है, बी पर बना दिया, और ए आपकी मर्जी है, यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, चाहे सी यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ABC एक ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल बी पर बना दिया, उसने tan A की वैल्यू दे दी हमें 1 अपॉन में √3, एंगल किस पर बन रहा है, ए पर,
क्या बताया था? जिस पर एंगल बनता है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये एच हो गया। अब बताइए, पापा बीड़ी पी लो से निकालिए, पापा बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बंद, बंद हो गया हुक्का। टेन, टेन किसके बराबर होता है? पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी 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 कितना है बेटा? वन, वन लिख कर के लगा देना, बताया था क्यों लगाएंगे, लास्ट क्वेश्चन में समझाया गया था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पी हो गया, वन के लगा दिया, बी, बी कितना है? रूट थ्री, रूट थ्री के साथ के लगा देना। पाइथागोरस थ्योरम से आप एच निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, बोलना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सभी बच्चे जानते हैं ये तो। एच तो मुझे पता ही नहीं है, पी कितना है? वन के, बी कितना है? बी बताइए, बी कितना है? बी रूट थ्री के स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, के स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री के स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? फोर के स्क्वायर। जब स्क्वायर लेफ्ट साइड या राइट साइड जाता है तो रूट बन जाता है। अब बताइए, रूट फोर का क्या हो जाएगा? के, और के स्क्वायर का के, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर के आ गया, और फोर का रूट क्या होता है? टू। बात समझ में आई? तो यहाँ आ गया टू और के। अब बड़ी ही ध्यान से देखना बेटा, अब जो निकलवाने जा रहा है उसको ध्यान से देखना। हाँ, क्योंकि अब यहां पर एंगल अलग अलग बोलेगा। देखिए देखिए देखिए, पहले पार्ट में उसने बोला है, बहुत ही ध्यान से समझदारी से करने की वाली जरूरत है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले हम सबसे पहले एंगल ए जिस पर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए ध्यान से, एंगल यहाँ ए बन रहा है और एंगल यहाँ ए बन रहा है, बीच में प्लस था, बीच में प्लस ए से लिख दिया। तो पहले हम एंगल ए वाले निपटाएंगे, पहले ए वाले करेंगे फिर सी वाले देखेंगे। ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बेस और एच लगा हुआ है, एंगल ए से पहले से लगा हुआ है। तो अब बताइए, पापा बीड़ी पी लो में देखो, ध्यान से देखो बेटा, जो ये साइन है ये वाली वैल्यू और जो ये वैल्यू वैल्यू है, ये एंगल ए पर बन रही है, तो पहले इन दोनों को निपटा दीजिए। अब बताइए सारे बच्चे बताइए, साइन ए, साइन 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 किसके बराबर होता है? पी अपॉन एच। साइन पी अपॉन एच। पी क्या है? वन, अपॉन एच क्या है? टू, इन टू। अभी कोस सी को बाद में देखेंगे, पहले कोस ए को देख लो, एंगल ए वाले कर रहे हैं। कोस किसके बराबर होता है? बी अपॉन एच। बी क्या है? रूट थ्री, अपॉन एच क्या है? टू, इन टू। एंगल वाले, वन एंगल वाले, ए एंगल वाले कैंसिल, खत्म हो गए। अब सी को देखते हैं। अब एंगल किस पर बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों? एंगल किस पर बन रहा है? सी पर। और एंगल जब सी पर बनेगा तो एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाती है? एंगल के सामने वाली साइड पी, तो ये बी नहीं रही, अब ये पी बन गई, और ये पी वाला क्या बन गया? ये बी बन गया। एच कहता है मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एच एज इट इज रहता है। क्लियर हुई ये बात? तो अब कोस सी पर चेंज कर लिया, एंगल सी पर चेंज कर लिया, कोस किसके बराबर होता है? बी अपॉन एच। बी क्या है? वन, अपॉन एच क्या है? टू। साइन आई है, साइन साइन पी अपॉन बी, पी क्या है? रूट थ्री, अपॉन एच क्या है? टू। बस प्यारे बच्चों, इनको सॉल्व कर लीजिए। वन वन ज़ा वन, टू टू ज़ा फोर, रूट थ्री के रूट थ्री से थ्री, टू टू ज़ा फोर। आप जानते हैं ना, रूट के रूट से करते हैं, रूट थ्री के रूट थ्री से करेंगे तो थ्री आ जाएगा। एलसीएम लीजिए फोर, तो वन प्लस में थ्री आ जाएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ऊपर वाले एज इट इज आते हैं। अब यहाँ जाएगा फोर अपॉन में फोर, कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? वन। फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? अब प्यारे बच्चों, अब आप सेकंड पार्ट खुद ही निकाल के देखिएगा, खुद ही निकाल के दिखाइएगा, नहीं हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है? अब ज़रा से इसे नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आइए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का जो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा ये अक्सर देखा गया है कि एग्जाम में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो आपको क्या कह रहा है यहाँ पर? आपको कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक आपने ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पर क्या बना दिया? राइट एंगल। इसका मतलब पी यहाँ लिख दूँ, आर यहाँ लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, या आर यहाँ लिख दूँ या पी यहाँ लिख दूँ, आर यहाँ लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है पी आर प्लस में क्यू आर, पी और आर प्लस में क्यू और आर इक्वल है 25 के, 25 सेंटीमीटर। और पी और क्यू कितना दे दिया? पी क्यू 5 सेंटीमीटर। आपको वैल्यू निकलवा रहा है साइन पी, कोस पी और टेन पी की। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम तो जब लगाते हैं जब दो साइडें पता हो और तीसरी साइड निकालनी हो, लेकिन यहाँ तो एक ही साइड पता है, एक ही साइड गिवन है, दो साइड में से, तीनों साइड में से एक साइड गिवन है। तो बेटा आपको एक इक्वेशन गिवन है ना ये, तो आप इससे दूसरी साइड पता लगाओगे। किस तरह? आपने पी आर को यहीं लिख दिया, इक्वस टू पी आर इक्वस टू क्यू 25 माइनस क्यू और आर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? इक्वेशन फर्स्ट। लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। आपने कहा जी एक साइड पता है, मैंने कहा कोई नहीं यार, लगाओ तो सही। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने क्या करा? हमने यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनियस होती है, बताया था। तो इसका नाम क्या है? पी आर। पी और आर का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी जो दो साइडें बची, क्या बची? एक तो क्यू आर बची, उसके स्क्वायर प्लस में दूसरी साइड क्या बची? क्यू और पी, या पी और क्यू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके स्क्वायर क्या सम के बराबर होगा। दोबारा से एक बार सही से लिखते हैं, प्लस में पी और क्यू के स्क्वायर के इक्वल है। अब जो पी और आर था उसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में दे रखी है, देखो इक्वेशन फर्स्ट से दे रखी है। क्यों ना पी आर की जगह ये वैल्यू रख दूं, 25 माइनस क्यू और आर, इसका स्क्वायर। ये क्यू आर मुझे पता ही नहीं, और पी और क्यू क्वेश्चन में गिवन है, पी और क्यू कितना है? 5। इसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा ए माइनस बी का होल स्क्वायर? अरे फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है ना आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का, सॉरी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू, बाकी इक्वल के जो राइट साइड में है उसको लिख दिया एज इट इज, और 5 का 25 हो जाता है। बेटा ध्यान से देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपने कहा सर जी कैसे कैंसिल कर दिया? जब बीच में इक्वल का साइन होता है, दोनों तरफ नंबर या डिजिट सेम और साइन भी सेम, तो कैंसिल हो जाता है। आपने कहा हमने तो पढ़ा है जब 4 माइनस 4 होता है तब कैंसिल होता है। अरे बेटा वो जब कैंसिल होता है जब इक्वल से राइट साइड में। ध्यान से देखो, अगर मैं क्यू आर के स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का नहीं हो जाएगा, और ये प्लस का है तो कट नहीं जाएगा। मैं ले नहीं गया, मैंने एक तरफ काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25। अब आपने इधर कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए। अब आपने क्या करा? 625, इस 625 को उठा के ले जाइए, माइनस का 25 इक्वल्स टू माइनस का 50, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 50 इधर जाकर क्या बन जाएगा बेटा? 50 बन जाएगा, 50 क्यू आर पॉजिटिव में, राइट? ओके। अब यहाँ पर आएगा 600 इक्वल्स टू 50 क्यू आर। समझ में आ रही है? ध्यान से देखते रहिए। 600 अपॉन में 50 इक्वल में क्यू आर, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, और ये 1 इधर जाएगा, 5 2 10, तो क्यू आर कितना आ गया? 12। क्यू आर आ गया, क्यू आर 12 सेंटीमीटर।
अब आपने कहा सर अब भी एक साइड बाकी है, तो इस क्यू आर की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट में फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा? बोलिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी पी आर। फर्स्ट इक्वेशन थी आपके सामने पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर की तो वैल्यू आ चुकी है आपके पास। क्यू आर की वैल्यू क्या आई है? यह भी आई है ना, क्यू आर की वैल्यू 12 माइनस कर दीजिए, पी आर इक्वल्स टू 13 आ गया, तो यानी 13 सेंटीमीटर। मुबारक हो प्यारे बच्चों, तीनों साइडें आपके पास आ चुकी हैं। अब जो भी कैलकुलेट करवाएगा वो इजीली हम निकाल लेंगे। तो क्या कैलकुलेट करवा रहा है, ध्यान से देखिए। पहली चीज़ कह रहा है वो साइन पी की वैल्यू निकाली है, ओके, कोस पी की वैल्यू निकाली है और टेन पी की वैल्यू निकाली है। अच्छा, साइन किसके बराबर होता है पापा बीड़ी पिलो में? देखो, साइन पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। कोस किसके बराबर होता है? बी अपॉन एच, पी अपॉन एच। और टेन पी अपॉन बी। अच्छा, एंगल किस पर बन रहा है बेटा मेरे बच्चों? एंगल किस पर बन रहा है? पी पर। एंगल पी पर बन रहा है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये बी सी रहेगी और ये एच हो जाएगी। तो बस इजीली हो जाएगा। आप कैलकुलेट बताइए, पी कितना है? 12 अपॉन एच कितना है? 13। बताइए, बी कितना है? बी 5। एच कितना है बताइए? 13। पी कितना है? 12 अपॉन बी कितना है? 5। फाइनल आंसर। बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट करा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। चलिए बेटा, इसे नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत जल्दी नोट कीजिए प्यारे बच्चों। आपके सामने अब लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 8.1, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपका 11 क्वेश्चन है, आइए इसको कंप्लीट करते हैं। आपने क्वेश्चन में सामने देखिए ट्रू फॉल्स बताना है, बस आपने क्या बताना है? ट्रू फॉल्स बताना है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपको पहले पार्ट के अंदर क्या बोला वो ध्यान से देखिए बेटा। पहले पार्ट में उसने बोला है कि आपको बोला है tan a की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ऑलवेज 1 के इक्वल आती है। ये पूछ रहा है हमसे, क्या ये ट्रू है? ये बताना है। तो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल लिया हमने, परपेंडिकुलर को 4, इसको 3 और इसको 5। तो क्या आप जानते हैं जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 में 9 ऐड करेंगे 25 और 25 का रूट होता है 5। तो ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई करेगी। चलिए एक बार 10 के बारे में देखें। 10 किसके बराबर होता है? पापा बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बंद में। 10 किसके बराबर होता है? पी अपॉन बी। पी अपॉन बी। पी कितना है जरा ध्यान से देखिए, पी कितना है? 4 अपॉन बी कितना है? 3। अगर इसको हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? 1.333 समथिंग इस तरह आएगा। और वो क्वेश्चन में कह रहा था tan a की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। क्या हमेशा 1 आएगी? 1 से बड़ी आ रही है, और वो कह रहा है हमेशा 1 से छोटी आएगी, और जबकि 1 से बड़ी आ रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में क्या कहा उसने कि sec a इक्वल्स टू 12/5 है और सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए के लिए। अच्छा एक बात बताइए सभी बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। sec किसके बराबर है? पापा बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बंद में। sec किसके बराबर है? जरा देखिए, h अपॉन बी। ये h है और ये b है। अगर हम ट्राइंगल बनाएं, ट्राइंगल के अंदर ये a होगा, ये b, ये c। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होती है, और इसे हम h कहेंगे। h आपको कितनी दे रखी है? 12। b कितनी दे रखी है? 5। तो जाहिर सी बात है ये वाली जो साइड आएगी ये 12 से कम आएगी, क्योंकि हमेशा बड़ी वाली जो साइड होती है हाइपोटेनियस, वो सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ 12 दे रखा है और यहाँ 5 है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ इन दोनों से कम वैल्यू आएगी, यानी ये 12 जो है ये बड़ी वैल्यू है। आपको सेक की वैल्यू दे रखा है 12/5। हाइपोटेनियस 12 है और बेस 5 है, यानी बेस छोटा है और हाइपोटेनियस बड़ा है। तो ये बात ट्रू है, हाइपोटेनियस बड़ी साइड होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा था कि ये एंगल ए के लिए क्या होगा? 12/5। ये पूरा ट्रू होगा। क्यों होगा ट्रू? अभी बताया मैंने, क्योंकि जो h है वो 12 है, h 12 है और b 5 है। b छोटी है और h बड़ी वैल्यू है,
और हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। डन। अब अगला देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, ये उतार लीजिएगा जिसको उतारना है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखिए बेटा। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में कह रहा है वो कोस ए जो है एब्रीविएशन है और कोसिकेंड की, कोसिकेंड की। आप लोगों को क्या बताया था बेटा? क्या ये कोस जो है एब्रीविएशन है क्या कोसिकेंड की? नहीं ना। क्यों? क्योंकि कोस की जो फुल फॉर्म होती है कोसाइन होती है। क्या होती है? कोसाइन होती है। बताया था मैंने आपको, कोसाइन होती है। कोसिकेंड किसकी होती है? कोसेक की होती है। कोसिकेंड की एब्रीविएशन क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? कोसेक होती है। और वो कह रहा है कोस की, कोस एब्रीविएशन होती है कोसेंड की, तो ये तो गलत कह रहा है ना। कोस तो कोसाइन की होती है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट में कहा कोट ए है ना, प्रोडक्ट है कोट ए मल्टीप्लाई ए के। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कोट और ए का प्रोडक्ट के इक्वल है। क्या ये बात सही कह रहा है? नहीं जी, ये बात बिल्कुल गलत कह रहा है। कोट ए इज नॉट इक्वल टू ए की जब कोट से करोगे तो ए कोट आएगा, ए कोट आएगा, कोट ए नहीं आएगा। ए पहले आ जाएगा, कोट बाद में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स। लास्ट स्टेटमेंट क्या कहा है बेटा? ध्यान से देखिए। लास्ट स्टेटमेंट के लिए उसने ये बात वही है कि जो साइन ए है, साइन थीटा है, वो 4/3 है सम एंगल थीटा के लिए। आप सभी जानते हैं साइन किसके बराबर होता है? P/H। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेनियस होती है वो बड़ी होती है। और यहां क्या बोल रहा है? P जो है वो 4 है, H जो है वो 3 है। H3, H छोटा होगा क्या? H तो बड़ा होना चाहिए था ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स। तो इसी के साथ पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है। बने रहिए एडवर्ड्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।